हाय ऑल, हाउ आर यू। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 17 मार्च 2023। रात के 10:10 हो रहे हैं और हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के विषय में। इस सेशन में हम हर रोज़ निफ्टी की चर्चा करते हैं, दिन कैसा गुजरा उसकी चर्चा करते हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम की ओर कुछ करते हैं, जैसे कि अगर हम डेली निफ्टी की चर्चा कर रहे होते हैं तो डे से 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, उस तरह की चर्चा करते हैं ताकि हर एक टाइम फ्रेम को हम कवर कर पाए। ज़्यादा आप समय नहीं बिताते हुए इस टॉपिक पर, लेट्स गेट इनटू द ट्रेड्स। आज का जो दिन है 17 तारीख, उसमें क्या हुआ। सो अगेन निफ्टी में आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सेशन से कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है और इसका बेसिक रीज़न ये है कि निफ्टी थक गया है। और ये बात हमने मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे बोली थी, जब एक एनगल्फिंग कैंडल बनी थी ये 15 मार्च 2023 को। तब इट वॉज प्रिटी एविडेंट दैट निफ्टी जो है थक गया है। एंड आई हैड टोल्ड एट दैट टाइम ऑल्सो कि जब एनगल्फिंग कैंडल बनती है, अगर नीचे की ओर बहुत ज़्यादा ट्रेड आ जाने के बाद भी एनगल्फिंग कैंडल बनती है जो लाल कलर की हो, मतलब बैरिश एनगल्फिंग, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है जो बुलिश एनगल्फिंग का होता है कि मोमेंटम की कमी आ गई है मार्केट में। और उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ था, स्पिनिंग टॉप, वो भी नीचे, इनडिसाइसिव कैंडल। आज क्या हुआ है, मार्केट नीचे लो बनाया 16,957 का, हाई बनाया 17,133 का, और जो है बहुत ही छोटी कैंडल, बहुत छोटी बॉडी लेके बंद हुआ 17,107। अच्छी बात यह है कि ये नीचे जो प्रेशर आया था सेलिंग का 16,961, उधर से लेके ये ऊपर चले गया और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कवर कर लिए ऊपर की ओर। एंड इट क्लोज्ड एट अराउंड 17,103 नियर बाइज। अब आगे के ट्रेड्स को कैसे लेना चाहिए, तो अभी भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, निफ्टी इज़ टायर्ड, वन। और दूसरा, एनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वापस एक इसको हम हैमर नहीं कहेंगे, बट यस, हैमर के भाई बहन जैसा कह सकते हैं, क्योंकि इसकी टेल काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। और एक और ख़ास बात यह है कि आज मैंने एक नया रेक्टेंगल बनाया है। 2-3 और चीज़ बोलूँगा। थोड़ा सा टाइम हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद में इचिमुकु के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये लाल कलर की जो लाइन दिख रही है 17,014, ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, ये मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है, अभी जो प्राइस है रुकी है, अगर मंडे को प्राइस ऊपर खुलती है या आज की क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक खुलती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,213। इसके बाद का इमीडिएटली टारगेट होगा 17,328, अगर इसके ऊपर चलने लग जाए निफ्टी तो और उसके बाद का जो टारगेट होगा 17,448। 17,448 में निफ्टी रुक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक सकता है। और नीचे की ओर सबसे ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आएगा निफ्टी को, वो आएगा 17,015। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है 16,884। उसके बाद का सपोर्ट है 16,707 और 16,596। आप देखिए, समझिए बात क्या हो रही है। हम पहले जब डिस्कशन करते थे तो हम लोग ये बोलते थे कि 17,000 तक निफ्टी आ सकता है। एंड आई रिमेंबर माई कॉन्वर्जेशंस में हमेशा कहता था कि 17,005, 17,010 के करीब निफ्टी आ सकता है। अब हम ये बोलने लग गए हैं धीरे से कि 16,596 तक आ सकता है। 16,596 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। बात समझिएगा, ये नहीं टूटेगा आसानी से, ठीक है। और ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए, ये एक और बात भी है। क्यों नहीं टूटना चाहिए, आप समझिए। अब हम ना पूरा का पूरा एक बार मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ कि पूरी क्या बात है, ठीक है। ये देखिए,
हमारा पिछला जो प्राइमरीली अगर हम देखें तो जून 20 को 2022 में एक लो बना था जो था 15,160। उसके बाद में जो हाई बना वो था अराउंड 18,087 की रेंज वाला। दो हाई बने और वहीं पे वो 18,100 के आजू बाजू थे। उसके बाद एक लो बना जो 16,760 था और उसके बाद जो हाई बना वो था 18,877। अब इधर से 18,877 से ऑलरेडी नीचे आ चुका है निफ्टी और अभी जो लो बनाया वो 16,848 के करीब बनाया। मतलब जितना डिस्टेंस लास्ट स्विंग लो का था अप टिल स्विंग हाई, ये पूरा कवर करके प्राइस नीचे आ चुकी है। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसको कहते हैं कि ये जो लो था स्विंग लो 16,782 जो 30 सितंबर 22 में बना था, उसके बाद जो स्विंग हाई बना 18,900 के करीब और वापस प्राइस 16,800 तक आ गई। इसका मतलब ये जो पूरा स्विंग लो और हाई वाला जो गेम था पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसमें अब हम इसके पहले के स्विंग लो को कंसीडर करेंगे। तो इसके पहले का स्विंग लो जो था वो था 20 जून 22 को, जो कि था 15,154। और अगर हम यहाँ पे एक फिब लगाएं तो हमें पता चलता है कि इसका 61% जो है वो आता है 16,620। इसीलिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसी तरह के कुछ कुछ लेवल्स को एनालाइज करके। तो ये अगर 16,595 ये लेवल अगर टूट के नीचे प्राइस बंद होती है ऑन अ डेली बेसिस, देन इट इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है उसके बाद में प्राइस सरक कर और नीचे आ सकती है 15,949। और ये प्राइस जो है पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगी। अगर तो ये 78.60% पे आ गई तो 15,949 पे मतलब आती है तो ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगी। सो मार्केट अब एक बहुत ही डिसाइसिव जगह पे आ गए हैं। ओरिजिनल जो अपना 20 जून 20 जून 2022 का हमारा जो स्विंग लो था एक साल पहले के करीब का 15,154, उससे जो हाई बना 18,856 2 दिसंबर 2022 को, और अब जो हम लेवल पे आज गए हैं यहाँ पर एक रीटेस्ट हो सकता है 61% रिट्रेसमेंट यानी कि 16,595 का, और यहाँ से लगभग प्राइस ऊपर जाने लग जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है जी, और ऐसा होने की फुल संभावना है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे आज प्लॉट करी है, ये एक मैंने जोन बनाया है और ये जोन क्या है 16,926 ऑन द अपर साइड, लोअर साइड 16,760। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार प्राइस ये वाले जोन में नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है। अब की बार भी ये होने की फुल संभावना है। तो अगर ये ही जोन में आके बार बार प्राइस ऊपर जा रही है, और ये कब से चल रहा है ये पूरा खेल 29 नवंबर 2021 से चल रहा है। यहाँ पर पहली बार जो प्राइस आई थी वो 29 नवंबर 21 में आई, उसके बाद में आई 6 दिसंबर एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अभी वापस एज रिसेंट एज 16 मार्च 23 को यहीं पे प्राइस आई, यानी कि एक कल, और आज प्राइस वापस ऊपर सरक के चली गई। तो ये डेली टाइम फ्रेम की कुछ एनालिसिस थी। आई एम नाउ प्लॉटिंग इचिमोकू, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। ऑन अ डेली चार्ट इचिमोकू एज यूजुअल इज सेइंग दैट देयर इज नो ट्रेड अवेलेबल। आगे का क्लाउड रेड कलर का है, चीको नीचे है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस नीचे है, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन के ऊपर बेस लाइन, ऊपर का क्लाउड रेड। कोई भी पॉजिटिव ट्रेड की गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनेंगे। और जैसे मैंने कहा, पहला लेवल ऑन द अपसाइड 17,215 है, उसके ऊपर का 17,323 और उसके ऊपर का जो है 17,450। 17,450 पे प्राइस हमेशा 100% रुकेगी। नीचे की ओर वैसे तो ये पूरा जोन है जहाँ पे आप फंस सकते हो 16,927 और 16,775। अगर प्राइस इसके बीच में रुकती है तो डू नॉट टेक एनी पीई ऑन द सदर्न डायरेक्शन साइड। पीई यहाँ पे मत लीजिएगा। पीई आप तभी लीजिएगा नाउ
अगर तो 16,557 के नीचे प्राइस बहुत देर तक रुकती है तो, अदरवाइज सीई ही हमेशा लेना है नीचे की ओर। अभी जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,884, उसके बाद का होगा 16,766, तीसरा टारगेट होगा 16,705 और चौथा टारगेट होगा 16,592। ये एक निर्णायक रेक्टेंगल है और प्राइस इसके अंदर घूमेगी फॉर द एंटायर नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी एक रेंज बन चुकी है। हमें कैसे पता चला रेंज बन चुकी है? हमारा जो लाल कलर का एक क्लाउड है जिसको हम कुमो कहते हैं, ये कुमो में आप देखिए क्या हो रहा है। ये कुमो क्लाउड में ऊपर यहाँ पे फ्लैट है और नीचे की ओर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो लेकिन लगभग फ्लैट है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर रेंज है। रेंज क्या है? नीचे की ओर 16,870, ऊपर की ओर लगभग ये वाला है 17,200। क्या कोई ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ है? अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है एक बेयरिश जोन में क्रॉस हुआ है। टेनकेन किजुन सेन क्रॉस बोलते हैं इसको, टीके क्रॉस, और ये एक बुलिश क्रॉस माना जाता है। इसकी विश्वसनीयता यहाँ पे इसलिए कमज़ोर है क्योंकि ये क्लाउड के नीचे हुआ है और ये बेयरिश जोन में है। ये थोड़ा डेवलप होगा और ये जब डेवलप होगा तो ये डेली टाइम फ्रेम तक जाएगा और डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ये दिखेगा। फ़िलहाल अभी डेली टाइम फ्रेम में ना उसके पहले आती है 4 आवर्स, तो ये 1 आवर से 4 आवर में पहले दिखेगा। 4 आवर में जब ये हो जाएगा उसके बाद हमें डेली में दिखेगा। तो अभी काफ़ी देर बाकी है। अब हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए अब जैसे हम छोटी छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, हमें यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड दिखेंगे, क्लाउड ग्रीन दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन क्लाउड आ चुका है। जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का एरिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की फुल संभावना है अप टिल 17,440। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो 17,151 के ऊपर जैसे ही निकले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑन मंडे, फर्स्ट टारगेट होगा 17,222, सेकेंड टारगेट होगा 17,326 एंड थर्ड टारगेट होगा 17,447। लाइकवाइज नीचे की ओर पहला टारगेट होगा 16,886 और उसके बाद का टारगेट होगा 16,774। यहाँ पर एज पर इचिमुकु आप ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि आगे का क्लाउड ग्रीन है बट थोड़ा सा फ्लैट है, तो थोड़ा रिस्क है प्राइस नीचे आने का। बट बाकी चिको भी पॉजिटिव है। यहाँ पर एक टेंकेन क्रॉस हो रहा है, टेंकेन किजुन क्रॉस, इसका मतलब प्राइस इसके ऊपर जाने की फुल संभावना है और ये छोटी अवधि में मतलब 15 मिनट के ट्रेड्स में इसमें लगभग 80 से 100 पॉइंट का मुनाफा होगा ऑन मंडे, अगर तो प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो बहुत ही आसानी से। 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में टोटली पॉजिटिव हो चुका है ट्रेंड, बट बहुत ही नैरो क्लाउड है। इसका मतलब ये रेंज में रहेगा और इसकी रेंज जो है वो है 17,147। प्राइस अगर इसको काटती है तो ही ऊपर की ओर ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। नीचे की ओर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,851। 3 मिनट के अंदर एग्जैक्टली सेम, कोई बड़ा चेंज नहीं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑन फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम टू एज स्मॉल एज 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। एक बार क्योंकि आज वीक ख़त्म हुआ है तो एक बार मैं आपको वीकली परिस्थिति क्या है दिखा देता हूँ। वीकली परिस्थिति समझिए, पूरे का पूरा निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है। ऊपर की ओर जैसे हमने पहले एनालिसिस में बताया था 18,695 वाला एक रेंज है और नीचे की ओर 15,180। इसी के बीच में निफ्टी घूम रहा है फॉर द पास्ट मेरे ख्याल में सिंस अक्टूबर ऑफ 21, मतलब 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा परफेक्ट एक करेक्शन या फिर एक रेंज में है और ये मिड ऑफ रेंज में है। आप देखिए ऊपर की ओर और नीचे की ओर से ये अभी जो मैंने ये जोन ड्रॉ किया है वो बिल्कुल मिड पॉइंट के करीब है। अभी जो मिड पॉइंट है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इसको सपोर्ट मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग अ पीई। बहुत सारे लोग पीई लेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि निफ्टी नीचे जा सकता है, क्योंकि पूरे पिछले 5-7 दिन निफ्टी नीचे था, बट ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इचिमुको एनालिसिस देखें तो आगे का क्लाउड अभी भी ग्रीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेरिश सिग्नल नहीं है। बट एक बड़ा बेरिश सिग्नल ये है कि यहाँ पर किजुन को टेनकेन ने नीचे की ओर काटा यहाँ पर, और ये हुआ था 20 फरवरी के वीक में। और यहाँ से ये जैसे ही क्रॉस हुआ, ये क्रॉस बेरिश क्रॉस है इन अ बुलिश जोन, और ये बेरिश क्रॉस इन अ बुलिश जोन हुआ, फिर भी प्राइस नीचे आ गई और क्लाउड के अंदर चली गई।
और ये आप इसको देखिए, ये ना बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। आप बड़ी टाइम फ्रेम के सिग्नल को कभी भी हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। ये बड़ी टाइम फ्रेम का एक सिग्नल है जो 20 फरवरी 23 के वीक में हुआ था, और अगर मैं इसी को डेली टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा तो आपको पता चलेगा कि प्राइस 101% बहुत सॉलिड तरीके से नीचे आई होगी 20 फरवरी, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारा 20 फरवरी का ये जो क्रॉस हमने वहाँ देखा, वही चीज़ यहाँ पे है। तब यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी बेरिश जोन में था डेली कैंडल पे, और 16,900 के लेवल से प्राइस सरक के 20 फरवरी को प्राइस जो है वो खुली थी 17,960 के लेवल में, और उसके बाद लो बना 16,842 का, जो 2 दिन पहले बना कल। तो पूरा 1,000 पॉइंट कवर कर लिया। तो आप समझिए बड़ी टाइम फ्रेम के सिग्नल्स में कितनी ताकत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी टाइम फ्रेम को छोटी टाइम फ्रेम नहीं हरा सकती, ठीक है। तो ये जो एक आगे का अभी भी जो सिग्नल है वो बेरिश नहीं हुआ है कम्प्लीटली, क्योंकि क्लाउड जो है वो लंबा चौड़ा ग्रीन कलर का है, बट सेन बी फ्लैट है। इसका मतलब प्राइस को अपने तरफ खींच रहा है, और यही आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस उसके पास आ चुकी है। ये प्राइमरीली बेरिश है पूरा फॉर्मेशन इन अ बुलिश जोन, क्योंकि प्राइस नीचे है, उसके ऊपर टेनकेन है और उसके ऊपर कीजून है जो कि फ्लैट है। और फ्लैट कीजून का मतलब ये होता है कि वो भी अपने तरफ प्राइस को खींचेगा। तो ज़बरदस्त यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो 2 प्राइस के बैंड्स हैं, और वो 2 बैंड्स ये हैं, ये जो सर्कल ड्रॉ किया उसके एंड्स। एक जो बैंड है वो 17,000 है, और ऊपर की ओर का जो बैंड है वो है 17,800। इसी के बीच में प्राइस घूमेगी आने वाले 1 या 2 हफ्तों के लिए। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द ट्रेड्स। पीई मत लीजिए, मैं वापस बोलूँगा, मंडे को बिल्कुल भी आंख बंद करके पीई मत लीजिएगा। वेट फॉर अ डे, उसके बाद लीजिएगा जो भी आपको लेना है। मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स प्राइस जो है वो एक बार टेस्ट कर सकती है 17,435 को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसके इमीडिएटली बाद में निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं उसके 1-2 सेशंस आज रिलीज़ करूँगा, और उसको आप एक बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स और इचिमोकू कितना एफिशिएंटली काम करता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद।